यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे ओ मही सुनावा। ये जो आप कथा सुन रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, ये भी सिद्धेश्वर भगवान की लीला है, लीला है उनकी। एक दिन हमारे मन में आया, एक दिन हमारे भैया जी के मन में बात आ गई, हमारे मन में आया, हमने नंबर मिलाया तो बात नहीं हो पाई। तो हमने बहन जी बैठी, मैं सरोज जी को मिलाया। हमने कहा भैया जी से कहिए, बहुत दिन हो गए मिले हुए। अच्छा, इनसे कहा, ये भी भूल गई, भैया जी से नहीं कहा। ऐसे ही तो फिर सोचा कि एक दिन मिलाया था, नंबर नहीं मिला, आज मिलाओ। तो हमने नंबर मिलाया तो देखिए, भले गुरु मंत्र के अनुसार मैं बड़ा हूँ, लेकिन अवस्था में आप बड़े हैं। तो आपने सीधे, हमने कुशल मंगल भैया तो कहा कि देखिए अब वो समय आ गया पिछले साल वाला, तो अब आप आ जाइए। अब मेरे सामने धर्म संकट, मैं क्या कहूँ। हमने कहा हाँ ठीक है, हमने भी हाँ कर दिया। अच्छा, सप्तमी से हमने समय दिया पूर्णमासी तक दूसरी जगह ग्वालियर में। अब वो यदि हमको नहीं छोड़ता, वहाँ समय अगर बदल नहीं पाता तो हम कैसे आ पाते, एक समस्या। दूसरी समस्या, 2 ही दिन में आजकल गर्मी का समय है, टिकट मिलना, लेकिन वो चकाचक मिल गया। बस ऐसे ही हम लोगों को टिकट, कंफर्म टिकट जी, वैसी कृपा मिल गई और उनका समय आषाढ़ शुक्ल में बदल गया। और आप लोग ये कथा सुन रहे हैं, बोलिए सिद्धेश्वर भगवान की लीला है कि नहीं? आपके हृदय में बैठ करके संयोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और मैं तो समझता हूँ भैया जी, आप सब बड़े भाग्यवान हैं जो मंगलमय रस में कथा सुधा का पान कर रहे हैं। आपका तो परम सौभाग्य है ही, लेकिन इनके मन में, देखिए सच है वो तो कहना ही पड़ता है, इनके मन में कहाँ कैसे क्या होना चाहिए कि हम तो सोचते हैं कि रात में सपना भी देखते होंगे तो विष्णु मंदिर का ही सपना देखते होंगे। और ये देखिए कथा सुनते सुनते आप लोगों को भी जब झांकी दिखाई पड़े, कभी झांकी दिखाई पड़े तो समझ लेना कि हमारा कल्याण हो गया। ये रामायण में लिखा हुआ है। जिस समय भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को, जानकी जी को वन पथ में लोगों ने देखा तो लिखा कि जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत 2 भाई, भव मग अगम आनंद ते बिनु सम रहे सिराय। ये जो भव मग है, जन्म मृत्यु का, वो इस मार्ग को पार कर रहे हैं। बड़े भाग्यवान हैं जिन्होंने दर्शन दिया, भगवान का दर्शन किया, जिनको भगवान ने दर्शन दिया, बड़े भाग्यवान हैं। लेकिन हम लोग तो कली के प्रवासी हैं, मोह निशा में सोने वाले हैं। मोह निशा सब सो निहारा, तो जो सो रहा है वो तो देखो, वो कुछ देख सकता नहीं, वो तो सपना ही देखेगा। लेकिन कथा सुनते सुनते उसने भी कहीं सपना देख लिया, तो गोस्वामी जी ने वर्तमान को लिखा है? उन्होंने तो भावमग को पार कर लिया। जिन्होंने जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत 2 भाई, भावमग अगम आनंद ते बिन श्रम रहे सिराय। लेकिन अजम हूँ, आज भी वर्तमान में
कलिकाल में कह रहे हैं, कलिकाल तुलसी से सठन, अपने को कह रहे हैं, कली के प्रवासियों को कह रहे हैं। अजहु जास उर सपने काऊ, बसव लखन से राम बटाऊ। सपने में झांकी आ जाए, विष्णु मंदिर में कथा सुन रहे हैं और ये कथा चल रही है जन्म महोत्सव की, तो क्या होगा? यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परहि भवतोबा। ये फलश्रुति है कि नहीं? अब गोस्वामी जी ने क्या लिखा? लिखा अजहु जासु उर सपने काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ, उसे राम जी के घर का मार्ग मिल जाएगा जी, राम धाम पथ मिल जाएगा। उन त्रेता युग वालों से बड़ा सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। कभी किसी मुनि को जो पथ मिलता है वो पथ आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि निरंतर आप कथा सुनते रहे, भक्ति पूर्वक सुनते रहे, विश्वास पूर्वक सुनते रहे, उत्तरकांड में डिंडिम घोष गोस्वामी जी करते हैं क्या? मोने दुर्लभ हरि भगत नर पा